सर्दी का मौसम आते ही कई तरह की बीमारियां हमें जो है घेर लेती हैं और उसमें एक है खांसी, जुकाम, बलगम यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित जो रोग हैं वो बहुत कॉमन देखने को मिलते हैं। ख़ास तौर से छोटे छोटे बच्चों में मैंने देखा है कि ये रोग बहुत ही जल्दी आता रहता है और बार बार आप क्या करते हैं, आप उनको बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देते हैं, कभी कभार तो एंटीबायोटिक्स या कई तरह की ऐसी चीज़ें देते हैं जो बहुत नुकसानदेह होती हैं। आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कुछ बहुत ही बढ़िया घरेलू और अच्छी आयुर्वेदिक टिप्स जो आप प्रयोग करके न केवल आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं, सर्दियों में होने वाली आप बहुत सारी ऐसी बीमारियों को आप दूर रख सकते हैं। सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सर्दी के मौसम में आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत रखें, क्योंकि कोविड के बाद मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम जो पहले कभी होती नहीं थी उनको भी ये प्रॉब्लम होने लगी है। नाक बंद हो जाता है, छींकें आती हैं, गला खराब हो जाता है और फिर पसलियाँ चलने लगती हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर स्ट्रॉन्ग रखना है, उसकी इम्यूनिटी मजबूत चाहिए, हर रोज़ एक बड़ा चम्मच जीवा का च्यवनप्राश अवश्य खाइए। बच्चों के लिए जीवा का बाल अवले बहुत अच्छा है। घर में छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ताज़ा अदरक का रस निकालिए, उसमें बराबर मात्रा में जीवा हनी मिक्स करके आप रख लीजिए और दिन में 2-3 बार 1/4 चम्मच या आधा चम्मच या ड्रॉपर से 5 बूंद उसके मुंह में डालिए। बहुत ही बढ़िया काम करता है। छोटे बच्चों में और बड़े लोगों में भी जब पसलियाँ चलती हैं, कंजेशन हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो 100 मिलीलीटर सरसों का तेल हल्का सा गर्म करके उसमें 10 ग्राम कपूर का पाउडर मिलाइए। ये जो बन जाता है मिक्सचर आपका बहुत बढ़िया है। इसको थोड़ा सा चेस्ट में मसाज करना है और फिर गर्म कपड़ा उसको बच्चे को पहनाएं। उससे थोड़ा सा जो है एक्सपेंशन होती है, जो अंदर बलगम जमा हुआ है वो सॉफ्ट होकर के आसानी से बाहर निकलता है, सांस आने में आपको आसानी होती है। इसके साथ साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आयुर्वेद में हम इसको कहते हैं नस्य, नाक में जीवा का अनु ऑयल रोज डालिए, उसके बाद थोड़ा स्टीम ले लीजिए। नाक में सरसों का तेल या तिल का तेल भी नाक में लगाते हैं, कुछ लोग देसी घी भी डालते हैं, लेकिन बना बनाया जीवा का अनु ऑयल आपको इजीली अवेलेबल है, वो आप डालिए। सौंठ, काली मिर्च, पिपली, त्रिकटु चूर्ण बहुत बढ़िया काम करता है। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को गुनगुने पानी से आप सेवन करेंगे, उससे भी आपके जो है लंग्स मजबूत रहेंगे, कफ दोष का प्रकोप आपको नहीं होगा। गरिष्ठ भोजन नहीं खाना है, मिठाई, तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा जो है हैवी चीज़ें, खास तौर से जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, और रात को दही आपको बिल्कुल सेवन नहीं करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपने लंग्स को, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत रख सकते हैं। और किसी तरह की प्रॉब्लम यदि आपको है, कोई रोग आपको है, तो घबराना नहीं है, जीवा से जुड़ना है। जीवा का सेहत का नंबर आप अवश्य डायल करें। हमारे डॉक्टर्स, हमारी क्लिनिक्स पूरे भारतवर्ष में हैं, उनसे संपर्क करके अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाइए। सर्दियों के मौसम में एक और समस्या आपने देखी होगी, खास तौर से दिल्ली एनसीआर में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो है स्मॉग यानी कि पॉल्यूशन की, जिसमें कि एयर की क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है, पार्टिकल उसमें बहुत बढ़ जाते हैं और वो भी हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं। थोड़ा थोड़ा गुड़ खाते रहिए और गुड़ का काढ़ा बना करके, यानी कि आप 1 कप पानी में थोड़ा सौंठ, काली मिर्च, तुलसी के पत्ते उबाल लीजिए, थोड़ा सा गुड़ डालिए, इसको चाय की तरह से आप बना करके दिन में 1 बार पिएंगे, उससे भी बहुत लाभ रहेगा। और ध्यान रहे अगर आप बाहर जाते हैं तो थोड़ा मास्क लगा के रखें ताकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन का प्रवेश ना हो। घर में भी आपको ध्यान रखना है, आजकल कई तरह के एयर प्यूरीफायर या फिर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ऑक्सीजन आपको ज़्यादा देते हैं, उनका आपको घर में अवश्य ऐसे प्लांट्स को रखना चाहिए, जैसे कि एरिका पाम है, स्नेक प्लांट है, मनी प्लांट है। ये सब जो है आपको घर में लगाने चाहिए, जिससे घर के अंदर का वातावरण आपका बहुत ज़्यादा दूषित ना हो। तो इन सर्दियों में जीवा आयुर्वेद से जुड़िए। कोई भी समस्या हो, हमारा सेहत का नंबर डायल करिए, हमारे डॉक्टर्स आपके साथ मौजूद हैं और आयुर्वेद से जुड़कर नेचुरल तरीके से अपने फेफड़ों को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। से जुड़कर नेचुरल